दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने और बिजली वापस लेने की मांग को लेकर बिहार में बेमियादी धरना शुरू। वहीं जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले हनीमून मनाने जाते हैं राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। वहीं इलेक्शन कमीशन ने 3 राज्यों में विधान परिषद के उपचुनावों की तारीखों का किया ऐलान। वहीं बदायूं गैंगरेप मामले में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, बोली महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में है खोट। वहीं मायावती और सोनिया गांधी के लिए भारत रत्न देने की मांग पर नीतीश कुमार का तंज, बोले जब कांग्रेस सरकार थी तब दिलवा देते भारत रत्न। वहीं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मतदान मौलिक अधिकार नहीं। वहीं कृषि कानून और किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वहीं कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, प्रदर्शन और तेज करने की दी चेतावनी। वहीं बिहार में कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,078 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 264 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, कृषि कानूनों को रद्द करने और बिजली बिल वापस लेने की मांग को लेकर बिहार में बेमियादी धरना शुरू। जी आपको बता दें कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा व भाकपा माले ने कई जिलों में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। पटना में इसकी शुरुआत बुधवार को हुई। संगठन की मांगों में स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी करने और बिहार में 2006 में खत्म कर दिए गए मंडी व्यवस्था को फिर से चालू करना भी शामिल है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में किसानों के साथ माले के सभी विधायक भी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कई जगह किसानों ने धरना पर बैठने के पहले मार्च कर अपनी मांगों के समर्थन में लोगों के साथ आने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में मांग की गई है कि कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए और बिजली कानून 2020 को वापस लिया जाए। वही बड़ी खबर, जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले हनीमून मनाने जाते हैं राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समय आने पर अपना हनीमून मनाने जाते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं कुछ पता नहीं है। जीतन राम मांझी ने खुले वर्डों में कहा कि राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव समय आने पर कहीं अपना हनीमून मनाने जाते हैं। वही बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने 3 राज्यों में विधान परिषद के उपचुनावों की तारीखों का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और बिहार में विधान परिषदों की 3 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार ये चुनाव 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होंगे और मतों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव विनोद नारायण झा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा खाली किए गए पदों पर हो रहे हैं। झा को नवंबर में बिहार विधानसभा के लिए चुना गया था और मोदी ने पिछले साल राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वही बड़ी खबर, बदायूं गैंगरेप मामले में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, बोली महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट। ये आपको बता दें कि यूपी के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता ने बदायूं गैंगरेप को लेकर बुधवार को योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किए गए दावे पर कटाक्ष किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। वही बड़ी खबर, मायावती और सोनिया गांधी के लिए भारत रत्न देने की मांग पर नीतीश कुमार का तंज, कहा जब कांग्रेस सरकार थी तब दिलवा देते भारत रत्न। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मोदी सरकार
सरकार से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। हरीश रावत ने बीएसपी प्रमुख मायावती को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की वकालत की है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। मायावती और सोनिया गांधी के लिए भारत रत्न की मांग पर नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोगों को मांग करने का अधिकार है। उन लोगों के पास तो पहले सरकार थी, आज मांग कर रहे हैं। जब उनके पास सरकार थी तब इन दोनों को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवाया। वह अगली बड़ी खबर, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मतदान मौलिक अधिकार नहीं। जी आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने भविष्य में सभी चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के जरिए करवाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मसले को पहले भी सुनकर फैसला दिया जा चुका है। वकील CR जयासुकिन ने अपनी याचिका की खुद पैरवी की थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत सामने आती रहती है, कोर्ट को इसे हटाने का आदेश देना चाहिए। बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होने चाहिए। जस्टिस AS बोपन्ना और V रामासुब्रमण्यम के साथ 3 जजों की बेंच में बैठे चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कहा कि हम पहले भी ऐसी मांग को सुन चुके हैं और दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। वो अगली बड़ी खबर, कृषि कानून और किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानून और उसकी वजह से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इस संबंध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। केंद्र की ओर से कोर्ट में दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसानों के साथ सरकार की वार्ता जारी है और समझौते पर पहुंचने के भी आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है तो इससे किसानों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पर कोर्ट ने कहा कि हम बातचीत को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इन मामलों पर सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर अटॉर्नी जनरल हमें बताते हैं कि बातचीत जारी है तो हम ये मामला स्थगित कर देंगे। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। जी आपको बता दें कि नए साल में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को बिहार कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि बहुत जल्द कांग्रेस के 19 विधायकों में से 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत जल्द बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि जब इस संबंध में कांग्रेस आला कमान से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए पूर्व विधायक के दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भरत सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, वो पार्टी के नेता नहीं थे। इनमें से 11 उम्मीदवार जीत गए हैं, उन्हें पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। ये सभी बीजेपी और जेडीयू से प्रभावित हैं, जो इन दिनों अपना संख्या बल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके छुट्टी की तारीख नजदीक है, उन्हें अब अपना भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए वो अशोक चौधरी के रास्ते पर हैं। अशोक चौधरी जिस तरीके से अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी के कुछ MLC के साथ जेडीयू में शामिल हो गए, ठीक उसी राह पर ये भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि भरत सिंह ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक अब जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को दिए नए पंख, मुस्लिम वोटरों में सेंध से ममता बनर्जी को होगा बड़ा नुकसान। जी आपको बता दें कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव दिलचस्प रुख लेता जा रहा है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सीधी जंग की तैयारी होती जमीन पर हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं। ओवैसी का सियासी सितारा इन दिनों बुलंदी पर है और उसी बुलंदी के भरोसे वो ममता के गढ़ में अपनी ताकत आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल का एक चुनावी पासा मुस्लिम राजनीति के चौसर पर फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि पहले तो इस लड़ाई में ममता बनर्जी की TMC और बीजेपी ही थी, लेकिन अब नई एंट्री AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ले ली है। आपको बता दें कि रविवार को ओवैसी बंगाल गए और वहां से लौट भी गए, लेकिन बंगाल के कई राजनीतिक धुरंधरों की नींद भी हराम हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि आते जाते रहते हैं ये लोग, ऐसे लोग, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ओवैसी जितना जोर लगाएंगे बीजेपी उतना ही फायदे में रहेगी। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि ओवैसी अब ममता को मात दे देंगे, इसलिए ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ गई हैं। कुरैशी, सिद्दीकी और खान से सरकार नहीं बनेगी। इस बार बीजेपी 200 सीटों से ज्यादा जीतेगी।
वह अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू के कहर से बचने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया परामर्श। मध्य प्रदेश ने दक्षिण भारत से आने वाले मुर्गे और मुर्गियों की खेप पर लगाई रोक। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि 4 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 12 स्थानों पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। ऐसे में कुक्कुट, बत्तखों को और प्रवासी पक्षियों में बीमारी के और प्रसार को रोकने के लिए परामर्श जारी किया गया है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अन्य राज्यों में पक्षियों की असामान्य मौत पर नजर रखने को कहा गया है। बर्ड फ्लू के नए मामले इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि अभी कुछ महीने पहले 30 सितंबर 2020 को भारत ने खुद को इस बीमारी से मुक्त घोषित किया था। आपको बता दें कि भारत में बर्ड फ्लू का पहला मामला 2006 में सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से ये मामले फिर से शुरू हो गए। आपको बता दें कि केरल में तो 40,000 पक्षियों को मारने की घोषणा भी कर दी गई है। वह अगली बड़ी खबर, अमेरिका में भी किसान आंदोलन को मिला समर्थन। पीएम मोदी से फैसले पर दोबारा विचार करने की गई अपील। जी आपको बता दें कि भारत में नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों में जारी गतिरोध के बीच अमेरिका में विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर ने नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और प्रभावित किसानों की बात सुनने की अपील की है। स्पीकर रॉबिन जे वॉस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को एक पत्र लिखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने ऐसा ही एक पत्र भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को भी लिखा है। आपको बता दें कि अब किसान कानून को अमेरिका में भी समर्थन मिला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।